श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे नाथ, आपने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौ की उससे तुलना कैसे हो सकती है? भला हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्रमशः अग्नि को और ब्राह्मण यह पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य अर्थात घी गौ से उत्पन्न होता है, इसलिए यह चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। यह ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सभी कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सभी प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। हे नारद, गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्नादि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और संशय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। हे प्रिय भक्तों, आगे ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली है। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण है। वे घी की नदियां हैं, इसमें चौकी भरी उठती है। ऐसी गाय सदा मेरे घर पर मौजूद रहे। घी शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौ का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौ के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पाप का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण है, वैसे भगवान श्री विष्णु जैसे भगवान श्री विष्णु है, वैसे ही श्री गंगा जी भी है। यह सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों के बंधु हैं और मनुष्य गौ के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है, वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रम सहित संपूर्ण वेद
गौ के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौ के उदर में कार्तिकेय जी, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण जिसमें सरस्वती देवी, गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और यश मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के निचले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने के आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर में उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानव तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरु श्रेष्ठ, परमेष्ठिन विभिन्न गंगों की जिनके दान में क्या फल होता है, इसका तत्व बतलाइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। इसके समान रंग वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में भय से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय प्रदान करने वाला है। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा करने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किया जाता है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सबका कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर वैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गाय दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बतलाया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड या दान की हुई गौ के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग को सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए स्वधा रूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौ का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है, उसके सब पाप का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। और जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है।
गौ माता की जय। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पूरे भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। समस्त ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे, हे मुनिवर, आपने हमें ज्येष्ठ मास में पंचांगनी साधन व्रत का विधान बताया। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया और इस व्रत का क्या फल मिला, और इस व्रत का नाम पंचांगनी साधन क्यों पड़ा है। हे मुनीव, यह सारा वृतांत विस्तार से हमें सुनाइए, हमारी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषियों, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कलयुग में इस व्रत को विधान किसी को भी नहीं मालूम। पूर्व काल में जब महादेव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया था, तब माता पार्वती जी कई दिनों तक शोकाकुल होकर व्याकुल हो गईं। तब माता पार्वती अपने माता पिता के घर रहने लगी, परंतु माता पार्वती जी को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन जब ज्येष्ठ का महीना चल रहा था, तो माता पार्वती जी हिमालय के ऋषियों और मुनियों के आश्रम में जाकर उनसे शांति का उपाय पूछने लगी। तब सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि ने माता पार्वती जी से कहा, हे कल्याणी, तुम्हें मैं एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ। हे भद्रे, अभी ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन सुबह की बेला में गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पुण्य वाचन के बाद ब्राह्मणों का पूजन करना। संविधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को जलाकर यथाशक्ति उनका पूजन करके उन अग्नियों के मध्य में बैठकर सूर्यनारायण भगवान की तरफ अपनी नजर को तब तक लगाए रखना जब तक सूर्य नारायण भगवान अस्त न हो जाएं। तुम अपनी दृष्टि सूर्य की तरफ ही लगाए रखना, सूर्य की तरफ ही दृष्टि रखें और इंद्रियों को बस में रखकर अन्न जल नींद का त्याग कर देना और जितेंद्रिय रहकर पूरे ज्येष्ठ मास का व्रत करना। भृगु ऋषि के वचन को सुनकर माता पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्ष तक प्रत्येक ज्येष्ठ मास से पंचांगनी व्रत करती रही। माता पार्वती जी के इस व्रत से महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्हें माता पार्वती जी का ध्यान आया कि देवी पार्वती जी कहाँ गईं। तब महादेव भगवान ने अपने मनोबल से पता लगाया लिया कि देवी पार्वती तो तपोवन में बैठकर कठोर तपस्या करके पंचांग साधन तप कर रही हैं। हे प्रिय भक्तों, तब भगवान महादेव को भी एक मजाक सूझा। वे एक बंचर का रूप बनाकर उमा को रिझाने पहुंच गए, तो उमा ने उन्हें फटकार दिया। तब महादेव जी अपने असली रूप में आए। उन्हें देखकर उमा भी शर्मा गई और आंखें नीचे करके हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने खड़ी हो गईं। तब देवों के देव महादेव जी ने उमा को अपनी गोद में बिठाकर आलिंगन किया। जब देवी पार्वती के माता पिता को इस बात का समाचार मिला, तो उन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया। तो महादेव जी ने सभी देवताओं ऋषि मुनियों को साथ लेकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया और वे रमण करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। हे ऋषियों, यह पंचांगनी साधन व्रत सबसे पहले देवी पार्वती जी ने महादेव जी को प्राप्त करने के लिए किया था। हे ऋषियों, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। इस व्रत को करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के पंचांगनी साधन व्रत का पूरा महात्म्य सुनाया। जो कोई भी मनुष्य कलयुग में ज्येष्ठ के महीने में इस
व्रत को भगवान जगदीश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त करेंगे, वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि आगे बोले कि ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। सुनो। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र और पत्नी के साथ रहता था। तीनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे हर रोज ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत और नियम धर्म का पालन किया करते थे। रोज एक गरीब को भोजन कराने के बाद ही वे अपना भोजन करते थे। यह उन्होंने नित्य का नियम ले रखा था। उसके बाद ही वे सब काम करते थे। जब ब्राह्मण का बेटा विवाह लायक हुआ तो उन्होंने एक सुसंस्कृत लड़की से अपने पुत्र का विवाह धूमधाम से कर दिया। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब स्कंद मुनि जी आगे बोले कि तब सब जगह की यात्रा करके वे दोनों ब्राह्मण दंपति एक आश्रम में रहने लगे। तब कुछ सालों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी अंतिम क्रिया आश्रम में रहने वाले साधु संतों ने कर दी, लेकिन उनकी अस्थियों को दो अलग अलग कलश में लाल कपड़े से बांध करके रख दिया। उन ब्राह्मण दंपति की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को उनके बेटा बहू हाथों ही गंगा में विसर्जन किया जाए, लेकिन आश्रम वालों को नहीं मालूम था उनके बेटा बहू कहाँ रहते हैं। जब ब्राह्मण दंपति की अस्थियां उनकी इच्छा के अनुकूल गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई तो उनको सद्गति प्राप्त नहीं हुई, जिससे उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रही। उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तब सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने अपने पूरे जीवन काल में ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत और धर्मों का पालन किया था। हे प्रभु, फिर किस कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली? यह हमारे मन में संदेह उठ रहा है। तब स्कंद मुनि जी बोले कि उस ब्राह्मण दंपति से एक अज्ञात पाप दोष ज्येष्ठ के महीने में हो गया था। उसी से वे तीर्थ यात्रा करने निकल गए और अपने घर परिवार से दूर हुए। तब समस्त ऋषि मुनि पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि, आप हमें शीघ्र बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? तब स्कंद मुनि बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारे संदेह को दूर करता हूँ। उस ब्राह्मण को किस पाप दोष का दंड मिला? उस ब्राह्मण के घर में नीम का एक पेड़ था। उस पेड़ के मोटे तने में टाटिया ने अपना घर बनाया हुआ था। वह नीम का पेड़ किसी वजह से सूख गया था। उस पेड़ में टाटिया ने अपना घर बना रखा था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तब ज्येष्ठ मास के महीने में उस ब्राह्मण दंपति ने उस नीम के पेड़ में आग लगा दी, जिससे वह नीम का पेड़ जलकर राख हो गया। उस पेड़ में टाटिये ने अपने बच्चे दे रखे थे। उस आग में उस टाटिये के बच्चे भी जलकर भस्म हो गए। तब ब्राह्मण दंपति को यही पाप दोष लगा। इस पाप दोष के कारण उस ब्राह्मण दंपति को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। यही अज्ञात दोष उस ब्राह्मण दंपति को लग गया। हे ऋषि मुनि, आगे की कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अब वह ब्राह्मण दंपति रोज अपने पुत्र के स्वप्न में आकर कहता कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो, हमें सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह उसके माता पिता रोज अपने पुत्र के सपने में आकर यह कहने लगे। माता पिता को रोज स्वप्न में देखकर पुत्र डर गया। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि रोज माता पिता मेरे स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे पुत्र, हमें मुक्ति प्रदान करो। ब्राह्मण के पुत्र वधू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हमें किसी ज्ञानी महात्मा से इसका कारण पूछना चाहिए। तब दूसरे ही दिन ब्राह्मण का पुत्र एक मुनि के पास गया
और उसे अपने स्वप्न वाली सारी बात बता दी। तब वह मुनि, जो कि बड़ा ही त्रिकालदर्शी था, उसने अपने मनोबल से पता लगा लिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता का देहांत हो चुका है। वे काशी में एक आश्रम में हैं। उनकी अस्थियां काशी में एक आश्रम में संचित हैं। तुम दोनों जाओ और विधि पूर्वक उनका तर्पण कर दो। स्कंद मुनि आकर बोली कि उसके बाद ब्राह्मण के पुत्र और पुत्रवधू काशी के उस आश्रम में गए और अपने माता पिता की अस्थियां लेकर विधि पूर्वक उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसी समय उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई और वे स्वर्ग को चले गए। हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ स्नान का महात्म्य सुनाया। जय श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माता की जय। हे प्रियभक्तों, आज हमने 5वां अध्याय और 5वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान किया और उम्मीद करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। कथाओं को सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।